Hey guys, I'm Sakshi back here with the new job notification which is on CSIR, Institute of Minerals and Materials Technology. So let's move towards the full details. फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स बताए गए हैं रिगार्डिंग कमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट फॉर क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन, लास्ट डेट फॉर रिसिप्ट ऑफ हार्ड कॉपी एप्लीकेशन. ओके, नेक्स्ट इज आपको यहाँ पे कुछ डिटेल्स बताए गए हैं पोस्ट रिलेटेड. फर्स्ट पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 7 पोस्ट है यहाँ पे. यूआर कैटेगरी के लिए 4, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 1, ईडब्ल्यूएस के लिए 1 वैकेंसी है यहाँ पे. एज लिमिट यहाँ पे आपको 28 ईयर्स बताई गई है. पे स्केल आपको यहाँ पे 19,900 टू 63,200 का बताया गया है. क्वालिफिकेशन आपको 10+2 और 12th यहाँ पे बताया गया है विथ इंग्लिश टाइपिंग 35 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड आपको यहाँ पे होनी चाहिए. सेकेंड पोस्ट है जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 2 पोस्ट है यहाँ पे यूआर कैटेगरी के लिए. एज लिमिट आपको 28 ईयर्स बताई गई है. पे स्केल यहाँ पे आपको 19,900 टू 63,200 का बताया गया है. यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी आपको 10+2, 12th और इट्स इक्विवेलेंट विथ अकाउंटेंसी एज one of the subject and proficiency in computer typing with speed 35 वर्ड्स पर मिनट. इंग्लिश टाइपिंग आपको 35 वर्ड्स पर मिनट का होना चाहिए. थर्ड पोस्ट है यहाँ पे जूनियर सेक्रेटरीट असिस्टेंट के लिए 3 पोस्ट है यहाँ पे. यूआर कैटेगरी के लिए 2, एसटी के लिए 1. एज लिमिट यहाँ पे आपको 28 ईयर्स बताई गई है. सैलरीज के लिए यहाँ पे आपको बताया गया है 19,900 टू 63,200 तक का. यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको 10+2 और 12 और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड. इंग्लिश में आपका टाइपिंग स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड्स पर मिनट. फोर्थ पोस्ट है यहाँ पे स्टेनोग्राफर के लिए 2 पोस्ट है यहाँ पे. यूआर कैटेगरी के लिए 27 ईयर्स का एज लिमिट बताया गया है एंड 25,500 टू 81,100 का सैलरी स्केल आपको यहाँ पे बताया गया है. यहाँ पे क्वालिफिकेशन भी आपको बताई गई है 10+2 और 12th और इट्स इक्विवेलेंट एंड प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर टाइपिंग स्पीड इंग्लिश 35 वर्ड्स पर मिनट का. ओके, डिजायरेबल क्वालिफिकेशन में आपको बताया गया है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर प्रिफरेबली MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, पावर पॉइंट आफ्टर फुलफिलिंग एसेंशियल क्वालिफिकेशंस. ओके, नेक्स्ट इज यहाँ पे आपको बेनिफिट्स अंडर काउंसिल सर्विसेज बताए गए हैं. द पोस्ट कैरी यूजुअल अलाउंसेस एंड DA, HRA, TA, यहाँ पे आपको ऐसे अलाउंसेस प्रोवाइड किए जाएंगे. सेकेंड इज यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन बताई गई है एप्लीकेंट के लिए. लाइक आप यहाँ इंडिया के सिटीजन होने चाहिए या फिर आपको फॉर्म भरने के पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन पूरी तरह से पढ़ लेना चाहिए. आप फुलफिल कर रहे हो कंडीशंस या नहीं कर रहे हो, ये सारी बातें यहाँ पे बताई गई है. एंड नेक्स्ट इज द नंबर ऑफ वैकेंसी इंडिकेटेड अगेंस्ट द पोस्ट कोड इज प्रोविजनल एंड may increase or decrease at the time of selection. रिलैक्सेशन आपको बताया गया है. SC ST के लिए 5 years, OBC के लिए 3 years का बताया गया है. नेक्स्ट इज मोड ऑफ सिलेक्शन यहाँ पे बताया गया है ऑन द बेसिस ऑफ हायर एजुकेशन क्वालिफिकेशन than the minimum prescribed in the advertisement after satisfying essential qualification. Second is on the basis of marks obtained in the academic qualification. Third one is any other methodology as deemed fit by IMMT. Okay, next is how to apply. यहाँ पे आपको बताया गया है कि candidates are required to apply online through website. यहाँ पे आपको वेबसाइट प्रोवाइड की गई है. इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन करना है. आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी. यहाँ पे आपको और कुछ डिटेल्स बताए गए हैं रिगार्डिंग आपके डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के टाइम आपको कौन सी चीज़ों पे ध्यान रखना है. लाइक फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर का साइज कितना होना चाहिए, क्या होना चाहिए, आपको यहाँ पे बताया गया है. अ नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन फी ऑफ ₹100 यहाँ पे आपको बताया गया है एज एप्लीकेबल इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाय द कैंडिडेट्स थ्रू SB कलेक्ट. Candidates belonging to SC, ST, PWD categories, women candidates and CSIR employees need not pay any application fee. Procedure for online payment of application fees
यहाँ पे आपको दी गई है, कैंडिडेट्स आर टू लॉग ऑन टू द स्टेट बैंक कलेक्ट वेब पेज। यहाँ पे आपको ये लिंक बताई गई है, यहाँ से आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है। कुछ और यहाँ पे आपको डिटेल्स बताई गई है कि आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना है। यहाँ पे आपको हार्ड कॉपी ऑनलाइन सबमिशन तो करना ही है, पर हार्ड कॉपी भी आपको इनको सेंड करनी होगी, तो उसके लिए यहाँ पे आपको एड्रेस एंड दिया गया है सब कुछ। नेक्स्ट इज the following self-attested documents must be attached along with the hard copy applicants from the form to be sent by post। यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स दी गई है। एंड नेक्स्ट इज आपको यहाँ पे मोड ऑफ एग्जामिनेशन एंड सिलेबस ऑफ रिटर्न टेस्ट फॉर जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट आपको यहाँ पे बताया गया है। सिलेबस आपको यहाँ पे दिया गया है, लाइक मोड ऑफ एग्जामिनेशन आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपको स्टैंडर्ड ऑफ एग्जाम दिया गया है क्लास 12, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 200 एंड टाइम अलॉटेड 2 आवर्स 30 मिनट का दिया गया है। पेपर 1 के लिए आपको यहाँ पे सब्जेक्ट दिया गया है मेंटल एबिलिटी टेस्ट, 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 200 यहाँ पे मार्क्स रहेंगे, 2 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर। देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग इन दिस पेपर। यहाँ पे आपको कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगी। यहाँ पे पेपर 2 के लिए भी दिया गया है आपको जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज आपके सब्जेक्ट रहेंगे, 50-50 क्वेश्चन रहेंगे, 150 मार्क्स रहेंगे दोनों के लिए। और यहाँ पे आपको बताया गया है यहाँ पे भी नो नेगेटिव मार्किंग है। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली पोस्ट में।